आज की इस खौफनाक रात में मैं आपको एक ऐसे कुएं की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लोग खूनी कुआं के नाम से जानते हैं। इस कुएं के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और गांव वाले इसे भूतिया मानते हैं। कहते हैं जो भी इस कुएं में झांकने की हिम्मत करता है वह कभी भी सही सलामत वापस नहीं लौटता। इस कुएं की सच्चाई जानने के लिए एक युवक ने वहां जाने की ठानी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फैसले से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस खूनी कुएं की ओर, जहां आज भी मौत की सिसकियां गूंजती हैं। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कुआं था। यह कुआं वर्षों से वीरान पड़ा था और लोगों ने उसे खूनी कुआं के नाम से जानना शुरू कर दिया था। कहा जाता था कि रात के समय इस कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों की चीखें सुनाई देती थीं और जो भी इस कुएं में झांकता था वह कभी लौट कर नहीं आता था। किसी को नहीं पता था कि इस कुएं की दास्तान क्या थी, पर गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले इस कुएं के पास एक खून खराबा हुआ था। कहा जाता है कि एक अमीर जमींदार ने अपनी संपत्ति हड़पने के लिए अपनी बहू और उसके बच्चे को इस कुएं में फेंक दिया था। तभी से इस कुएं में उन मासूमों की आत्माएं भटकती थीं। एक रात गांव के एक युवक राहुल ने इस कहानी को महज एक अफवाह मानकर चुनौती देने की ठानी। राहुल ने सोचा, आखिर इस पुराने कुएं से लोग इतना क्यों डरते हैं? मुझे इसका सच जानना चाहिए। रात के घने अंधेरे में राहुल अपने दोस्तों के साथ उस कुएं की ओर बढ़ा। सभी के हाथों में टॉर्चें थीं, लेकिन उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उन सबके चेहरों पर लगा और सब ठिठक गए। राहुल ने बिना सोचे समझे कुएं में झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अचानक उसे कुएं के भीतर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाने के लिए अपने दोस्तों को बताया, यह सिर्फ हवा का खेल है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे ही राहुल ने अपना सिर कुएं से हटाया, उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त भी अब बहुत डर गए थे और वहां से जाने की जिद करने लगे। राहुल ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं से कुछ कदमों की दूरी बनाई, एक अजीब और भयानक चीख गूंजी। वह चीख ऐसी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल के दोस्तों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन राहुल जैसे ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल ने भी वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था और अचानक उसे अपने चारों ओर छायाओं का घेरा महसूस हुआ। उन छायाओं में से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने महसूस किया कि वह हाथ इंसान का नहीं था। एक ठंडी और सड़ी गली महक ने उसे घेर लिया। राहुल की सांसें रुक गईं। उसकी चीखा बाकी गले में ही दब गई। उसने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। अगली सुबह गांव के लोग राहुल को कुएं के पास बेहोश पड़े हुए पाए। जब उसने होश में आकर बताया कि उसने क्या देखा और महसूस किया, तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि जब राहुल कुएं के पास पहुंचा था, तब से ही वह अजीब सा बर्ताव कर रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद से राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर रात में बड़बड़ाता और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान होती।
गांव वालों का मानना था कि वह कुएं की आत्माओं के कब्जे में आ गया था और तभी से किसी ने भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस कुएं की कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और गांव वाले अब भी शाम होते ही उस कुएं से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे भी उस खौफनाक दास्तान का हिस्सा न बन जाएं।